दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कांटेदार और दूध वाले पौधे को घर में लगाया नहीं जाता, परंतु कुछ पौधे इसके अपवाद होते हैं, जैसे बेल का वृक्ष, शमी का वृक्ष, मंदार का वृक्ष या फिर सफ़ेद आँख का वृक्ष। आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं दोस्तों। पवित्र एवं पूजनीय वृक्ष शमी एवं मंदार तथा आँख का वृक्ष से संबंधित है। कांटेदार और दूध वाले वृक्ष होने के बाद भी ये क्यों पूजनीय हैं तथा ये घर में क्यों लगाए जाते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, देवी शमी के पिता ऋषि यौरा की यह कथा सर्वप्रथम देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र को बताई थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में औरों नाम के बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे। बहुत दिनों के बाद उनकी पत्नी एक सुंदर तथा दैवीय गुणों से युक्त एक कन्या को जन्म देती है, जिसका नाम शमी रखा गया। और ऋषि शमी को बहुत स्नेह करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई तब ऋषि औरों ने उसका विवाह यौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया। और मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अतः विवाह के पश्चात शमी उसके माता पिता के पास ही उसको छोड़कर अपनी शिक्षा को पूरा करने वह चला जाता है उनके आश्रम में। और जब मंदार और शमी पूर्ण यौवन को प्राप्त करते हैं तब मंदार अपने ससुराल गया और शमी को पीरा करा करके अपने गुरुदेव शौनक ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करने पुनः शौनक ऋषि के आश्रम के तरफ चले गए। रास्ते में ही एक महान तेजस्वी तथा भगवान श्री गणेश के भक्त ऋषि प्रसंडी आश्रम भी पड़ता है। तो मंदार ने सोचा कि ऋषि प्रसंडी से भी इनको आशीर्वाद दिला देते हैं, तो वहाँ भी चलते हैं। ऋषि प्रसंडी भगवान श्री गणेश से उन्हीं के जैसे गजमुख होने का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किए थे। और मंदार ऋषि को प्रसंडी ऋषि के गजमुख होने का कोई भी ज्ञान नहीं था। जब मंदार ऋषि अपनी पत्नी शमी को लेकर प्रसंडी के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ पर प्रसंडी के जगह गजमुख ऋषि को देखकर उन्हें हंसी आ गई तथा ये दोनों बार बार हंसकर प्रसंडी ऋषि का अपमान करते हैं, जिससे प्रसंडी ऋषि अत्यंत ही क्रोधित हो गए तथा उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे और ऐसे वृक्ष बनोगे जिसके पास कोई भी पशु पक्षी ना आए। और ऐसा ही हुआ। और मंदार एक ऐसा ही वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई भी पशु पक्षी नहीं खाता तथा देवी शमी एक ऐसी वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई भी पशु पक्षी उस पर शरण नहीं लेता है। कई दिनों पश्चात जब मंदार देवी शमी को लेकर शौनक ऋषि के आश्रम नहीं पहुँचे तो शौनक ऋषि उनके खोज में निकले और उससे पहले शमी के पिता ऋषि औरों के घर पहुँचे। वहाँ उन्हें ना पा करके वह उन्हें खोजते हुए प्रसंडी ऋषि के आश्रम आए, जहाँ उन्हें सारी वृत्तांत की जानकारी हुई। महर्षि औरों भी और ऋषि शौनक प्रसंडी ऋषि से दोनों को श्राप मुक्त करने का अनुरोध करते हैं, किंतु प्रसंडी ऋषि ने अपनी असमर्थता व्यक्त की तथा इस समस्या का समाधान हेतु प्रभु श्री गणेश के शरण में जाने की सलाह दी। और तब महर्षि औरों ने भगवान श्री गणेश का आवाहन किया और उन दोनों को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। लेकिन भगवान श्री गणेश अपने भक्त प्रसंडी ऋषि के साथ भी अवहेलना नहीं करना चाहते थे तथा उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तथा पहले में शमी तथा मंदार वृक्ष को शमी तथा मंदार को ये वरदान दिया कि ये तीनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। भगवान शिव की पूजा इनके बिना, इनके उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं माने जाएंगे। ये दोनों पति पत्नी जहाँ साथ होंगे, मैं रिद्धि सिद्धि के रूप में मैं स्वयं वहाँ निवास करूँगा। तथा गणेश जी अंतर ध्यान में हो गए। लेकिन ऋषि औरों की अपनी पुत्री की और दामाद की इस रूप को देखना उन्हें बहुत ही पीड़ादायक महसूस हो रहा था और ऋषि औरा और शमी के नीचे विलाप करते करते अपने प्राण त्याग देते हैं। इस महान ऋषि के तीज अग्नि के रूप में शमी के तने में समाहित यह हो गए। जिस प्रकार देव ऋषि नारद ने देवराज इंद्र को औरों ऋषि देवी शमी और मंदार की कथा सुनाई, आज भी भगवान शिव और गणेश जी के मंदिरों में हवन से पहले शमी की लकड़ियों को घिसकर गुप्त अग्नियों में प्रज्वलित किया जाता है और
तब इसमें आहूतियाँ भी डाली जाती है। बिना मंदार के पुष्प और शमी पत्रों के भगवान शिव एवं गणपति जी की पूजा सफल नहीं मानी जाती। और दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि आज भी सफ़ेद रंग के पुष्प वाले मंदार के पौधों की जड़ों में 21 वर्ष के पश्चात गणपति जी किसी न किसी रूप में जाकर अवश्य ही प्रकट होते हैं। सफ़ेद मंदार की जड़ अपने आप में गणेश जी की आकृति ले लेती है और श्वेतार्क गणपति के नाम से यह जाना जाता है। तंत्र शास्त्र में श्वेतार्क गणपति का बहुत ही महत्व है। इसके अनुसार इस घर में सफ़ेद मंदार के जड़ से यह आकार गणेश जी का या श्वेतार्क गणपति की स्थापना की जाती है। वहाँ से दरिद्रता स्वतः ही चली जाती है और वहाँ रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी जी का वास होता है तथा उस घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती और उस घर के लोगों को कोई भी शत्रु हानि नहीं पहुंचा सकता। श्वेतार्क गणपति के सामने पूजा करने से उनके दर्शन होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त भी होती है। इसी प्रकार से सफ़ेद मंदार का पौधा मनुष्य के लिए देव कृपा रक्षक एवं समृद्धता है और इसी कारण सफ़ेद मंदार के पौधे को हम अपने घरों में लगाते हैं। यदि सफ़ेद मंदार का पौधा हमारे घर में या फिर आसपास सदैव उगाए तो यह बहुत ही अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। और दोस्तों, शमी का पौधा हमारे लिए पहले से ही पूजनीय है, जिसे हम अपने घरों में लगाकर पूजते हैं और वांछित सफलता प्राप्त करते हैं। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा भी इस वृक्ष के पूजा के प्रमाण शास्त्रों में भी मिलते हैं। स्वयं श्री भगवान राम ने भी अश्विनी मास की 10वीं तिथि पर अतः दशहरे के दिन शमी वृक्ष की विधिवत पूजा करके लंका पर चढ़ाई थी तथा इसी तिथि को लंकापति को मारा था। इसी कारण दशहरे के दिन शमी के वृक्ष का दर्शन कल्याण तथा अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आज भी किसी महान कार्य में निकलने से पहले लोग शमी वृक्ष की पूजा करके वहां से निकलते हैं, शीश नवाते हुए। महाभारत काल में भी पांडव 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास पर जाने वाले थे। तब उन्होंने अपना भेष और नाम बदले थे तथा प्रयाग नगर राज के बाहर एक शमशान में उपस्थित एक बड़ी सी एक शमी वृक्ष की पूजा करके अपना अस्त्र शस्त्र उसी शमी वृक्ष पर छुपाए हुए थे। कुछ जानकारों के अनुसार हरि का सहारा बाबा खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध महात्मा परिवरी, जो महाबली के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपने शीश का दान किया था तथा संपूर्ण भारत देखने की इच्छा जताई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने इनके कटे हुए सर को एक ऊंची पहाड़ी के किले पर स्थित खेजड़ी का वृक्ष या शमी के वृक्ष पर स्थापित कर दिया, जहाँ से महात्मा परिवर्तित ने संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखा था। और इन कारणों से भी शमी का पौधा, शमी का वृक्ष अत्यंत ही पूजनीय है या सिद्धियों को यह देने वाला होता है। शमी के वृक्ष को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे छोकरे का वृक्ष शमी या सुमरी का वृक्ष, खेजड़ी का वृक्ष, सानरी या फिर कौड़ी का वृक्ष आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। शमी के वृक्ष को अपने घर में शनिवार के दिन लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक सवाल यह है कि शमी के वृक्ष को घर में किस दिशा में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, शमी के वृक्ष को घर के मुख्य दरवाजे के बाईं तरफ लगाया जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की यह जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।